चलो भाई स्टार्ट करते हैं अगले 20 क्वेश्चन। ठीक है, यहां से है। क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ एचसीएफ माइनस एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम घटाना है ऑफ टू नंबर 3 और 5। 3 और 5 का एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। देखो दोनों के दोनों प्राइम नंबर है और ये किसी के टेबल में भी नहीं आते, तो एचसीएफ आएगा 1 और एलसीएम क्या होगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि 15। घटाऊंगा तो कितना देगा? -14। तो ऑप्शन नंबर डी। द नंबर 2 की पावर 2n वेयर n इज ए नेचुरल नंबर कैन नॉट एंड विद यूनिट डिजिट 0। रट रखा हो तुमने सवाल, 1.1 से दे रखा है। n एक नेचुरल नंबर है, अगर तुम n की वैल्यू कुछ भी रखोगे ना, कुछ भी 1 2 3 4 5 और 2 की पावर उसे रख के सोल्व करोगे तो कभी भी 0 नहीं आ सकता। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, 2 कभी नहीं आएगा। लेकिन ठीक है, क्या कह रहा है? इफ 0 0 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस, यानी x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, अगर मैं यहाँ 0 0 पुट कर दूं तो क्या मुझे c की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस। तो c की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? 1 मिलेगी। चलो भाई आगे चलते हैं, फटाफट देखते हैं, जल्दी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ ए, हमें a की वैल्यू बतानी है और इक्वेशन दे रखी है हैज इक्वल और रियल रूट्स। यानी कि ये कब होता है? जब d बराबर 0 होता है। और d का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3। 3 का स्क्वायर यानी कि 9। 4ac 4। ए की जगह कौन है? a और c की जगह कौन है? 1। सोल्व करते हैं इसको, क्या देगा ये? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और इधर ये हो जाएगा 4 एकम 4 4a। 4a उधर जाके हो जाएगा प्लस का और 4 जाके हो जाएगा डिवाइड। a की वैल्यू साफ साफ दिख रही है 9/4। 9/4 बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 4.1 में इस तरह के सवाल है। 4.1 ठीक है, देखो इधर एक्स स्क्वायर है, जब मैं इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बन रहा होगा जो कि इसको काट देगा, तो ये तो नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें चाहिए एक्स स्क्वायर। इधर देखो, जब मैं इस एक्स की मल्टीप्लाई इस एक्स में कर रहा हूँ तो बनेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है भी नहीं काटने के लिए, तो इससे आंसर मेरा बन जाएगा। इस वाली केस में बनेगा एक्स क्यूब और इधर भी एक्स क्यूब बनेगा, तो ये नहीं है, क्यूबिक इक्वेशन है। और यहाँ पर रूट आ रहा है, इधर से अगर मैं रूट हटाने की कोशिश करूंगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर मेरा बी आएगा। सोल्व करोगे तो इसको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम द ओरिजिन। अभी अभी पीछे एक सवाल कर रहा था सेम डिप्रेसी, जिसका आंसर √41 आया था, इसका आंसर √31 आएगा। कैसे आएगा ध्यान से देख लो। क्या होता है इसका फॉर्मूला? क्या होता है पहले समझ लो कि कैसे है। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं हमें, तो एक के कोऑर्डिनेट है 2 और 3 और एक के दे रखे हैं 0 और 0। ठीक है, अब समझना, ये a हो गया, ये b हो गया। मेरे को डिस्टेंस निकालना है x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 2। 0 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस 3 का स्क्वायर। 0 में से 2 हटाऊंगा माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4। 0 में से 3 हटाऊंगा माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9। 4 और 9 को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। पहले ही बता दिया था आपको। कुछ नहीं करते, जब कभी भी ओरिजिन दिखाई देना, ओरिजिन इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 और 4 13, 13 के ऊपर रूट लगा दो क्योंकि रूट में हमारा फॉर्मूला चलता है। ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो इसमें। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2, 1 प्लस 1 2 और 2 को 2 से डिवाइड कर लो, क्या देगा? 1। और y1 प्लस y2, ये प्लस माइनस माइनस 0 हो जाएगा और 0 को 2 से भाग दूंगा 0 आएगा। तो ये मेरा 1 और 0 आए हैं जो कि मुझे दिखाई दे रहा है x एक्सिस पे, यानी ऑन एक्सिस पे काटेंगे। 1 और 0 यानी x की वैल्यू तो आई है लेकिन y की वैल्यू नहीं आई है, तो x एक्सिस पे काटेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला तुम्हें पता है कि नहीं पता? या लिख दूं मैं? इधर लिख देता हूं। चलो, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन में 2 x के लिए, y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन में 2 ये y के लिए। तो इसे करने से x निकलेगा जो कि मेरा 1 आया था, और इसे करने से मेरा y निकलेगा जो कि मेरा 0 आया था, जिससे मुझे पता चल गया कि ये x एक्सिस पे काट रहे हैं। बीपीटी थ्योरम से सवाल आ गया भाई। क्या पूछ रहा है हमसे? टीई पैरेलल बीसी की ये लाइन जो है इसके पैरेलल दे रखी है। एडी की वैल्यू दे रखी है 1.5, डीबी की वैल्यू दे रखी है 3 और ईसी की वैल्यू दे रखी है मुझे 2। तो क्या पूछ रहा है हमसे? एसी पूछ रहा है। एसी एसी कब आएगा? जब एई में मैं ईसी जोड़ दूं। जब मैं एई प्लस ईसी जोड़ दूंगा तभी आएगा। तो यानी कि मुझे ईसी तो मेरे पास है ही 2, एई और मिल जाए। चलो एई निकालते हैं। बीपीटी क्या होता है? एडी बट्टे में बीडी, इधर से एई बट्टे में ईसी। तो मैं एई निकालने के लिए कर रहा हूँ। एडी की वैल्यू कितनी है? 1.5, बीडी की वैल्यू कितनी है? 3। इधर एई की वैल्यू मेरे पास नहीं है और ईसी की वैल्यू क्या दे रखी है? 2। ये 2 जो है मल्टीप्लाई होने के लिए जाएगा, 1.5 दूनी होता है 3, 3/3 कट के आ जाएगा 1।
तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, एक आ गई। एक और दो को जोड़ूंगा तो 3 आंसर आ जाएगा। 3 मेरा कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। बच्चे क्या करेंगे इस सवाल में कि सिर्फ ए ही निकालेंगे और कहेंगे भैया एक तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन गलत है। तो फिर इसके आसपास का मार के ए मार के आ जाएंगे। अरे भाई सवाल को पढ़ो, वो एसी पूछ रहा है, एसी। इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल अ टेंजेंट टू अ स्मॉलर सर्कल। देखो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक मतलब सन केंद्रीय है, ऐसे सर्कल जिनका एक ही सेंटर होता है, ठीक है। सर्कल अ टेंजेंट ऑफ अ स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट जो है, ये मान लो टेंजेंट जा रहा है, ठीक है, विल इंटरसेक्ट द लार्जर सर्कल। वो लार्जर सर्कल को 2 पॉइंट पे काट रहा है, इधर और इधर काट रहा है, तो कहां आएगा 2 पॉइंट, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। लार्जर सर्कल को 2 पॉइंट पर काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा। सेम डिक्टो सवाल अभी पीछे हमने करा था जब मेरा फोन बजा था, यही वाला सवाल कर रहे थे, बस एंगल वहां पे अलग था, वहां पे 30 डिग्री था। चलो इसको भी देखते हैं फिर उसी की तरह। टू टेन सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है, टेन सिक्सटी की वैल्यू होती है √3। वन टेन सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है √3, और क्योंकि इसका स्क्वायर तो हमने स्क्वायर कर दिया, ऊपर बन जाएगा 2√3, नीचे बन जाएगा 1 - 3 बनेगा, ऊपर आ जाएगा 2√3, नीचे 1 में से एक आ जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, आंसर आ जाएगा मेरा -√3, ऑप्शन नंबर डी। चलो एक और आसान सवाल आ गया। 11 सवाल में कह रहा है साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है जो कि होता है 1, सेक स्क्वायर है -tan स्क्वायर है जो कि होता है 1, ठीक है। इधर माइनस का साइन, यहाँ प्लस का साइन है। कोट स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर है, ये होता है -1। तो सोलो क्या आएगा, 1 + 1 2 होता है, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ गया मेरे पास 3। सीधे सीधा आइडेंटिटी पे फॉर्मूला पूछ लिया, आइडेंटिटी पे सवाल। चलो इसको इंग्लिश में देखते हैं थोड़ा, क्या लिखा है। द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर, ये टावर है और इसकी शैडो बन रही होगी यहाँ कहीं, ठीक है, ये टावर है। व्हेन द सन एल्टीट्यूड चेंज फ्रॉम 30 से 60, अगर मान लो ये वाला एंगल 30 है और ये 30 से चेंज होकर 60 हो गया, तो मुझे बताओ कि टावर की हाइट क्या छोटी नहीं हो गई, जहां पहले इतनी बड़ी थी अब वो छोटी हो गई, छोटी हो गई ना। तो क्या कह रहा है, बिकम शॉर्टर, बिकम लार्जर, बिकम शॉर्टर, ऑप्शन नंबर ए। टावर की हाइट जो है वो छोटी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है। इन अ गिवन फिगर द हीट शेडेड रीजन, द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट, ये शेडेड रीजन किसको क्या होता है, ये तो हमारा वृत्तखंड होता है, वृत्तखंड यानी कि माइनर सेगमेंट, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लिया, कुछ नहीं सॉल्व करना। द पैरामीटर ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट हमारा कैसा होता है, क्वाड्रेंट होता है हमारा सर्कल का चौथा हिस्सा, सर्कल का चौथा हिस्सा ये हमारा क्वाड्रेंट होता है। इसका पैरामीटर बताना है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और क्वाड्रेंट के लिए ये मैं कैसे निकालूं, इसके लिए फॉर्मूला लगेगा मेरे को लेंथ ऑफ माइनर आर्क, और ये 2r। लेंथ ऑफ माइनर आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा सीधा लगा देता हूँ मैं, 1/4 πr², और ये 2r तो मुझे चाहिए क्योंकि दो रेडियस भी जुड़ेगी। इधर से मेरे को क्या मिल सकता है, πr², नहीं सॉरी गलती हो गई, 2πr, 2 से ही कटेगा 2 बार में, तो πr/2, और ये 2r, ये 2r मैच कर लो किससे मैच हो रहा है, πr/2 और ये 2r, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या लिखा है, अ कोन एंड अ सिलेंडर हैव अ सेम बेस, एक कोन हैगा और एक सिलेंडर हैगा, इन दोनों के क्या है, रेडियस सेम है, हैव अ सेम बेस रेडियस, रेडियस जो है दोनों की सेम है, इसकी भी आर इसकी भी आर, एंड वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम भी सेम है। अगर मैं वॉल्यूम क्या बोल दूं, इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम सेम है। द हाइट ऑफ कोन, इसकी जो हाइट होगी वो रेशो बताना हाइट ऑफ सिलेंडर। देखो वॉल्यूम सेम है ना, बस इसी से काम हो जाएगा। कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h, रेशो ले लेते हैं इधर। सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, पाई से पाई कटेगा, r² से r² कटेगा, क्योंकि r भी सेम है, h सेम नहीं है। अब होगा क्या, देखो ये हाइट जो है वो है कोन की, तो इसको मैं 1 बोल देता हूं, इसको बोलता हूं 2, जो 3 डिवाइड में चला जाएगा इधर, ये आ जाएगा 3h2। तो ये किसका था, ये था हमारे कोन का, इसके साथ कुछ नहीं है ना। अब देखो क्या करो, इस h2 को ले आओ इसके नीचे, h1/h2, इसके इधर 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, h1 के सामने कौन है 3, h1 कौन था मेरा कौन, यानी 3 ये रहा, h2 के सामने कौन है 1, और 1 मेरा ये रहा, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा मेरा। हाइट का जो रेशो बनेगा वो यही बनेगा। द फॉर्मूला ऑफ द मोड, मोड का फॉर्मूला ये होता है, हाँ होता है, ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला एकदम करेक्ट है।
क्या कह रहा है, F1 किसको डिनोट करेगा, ये जो F1 है किसको डिनोट करेगा, जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल, इसी को डिनोट करेगा। प्रीसीडिंग जो होता है F0, ये वाला हमारा F0 होता है, ये वाला F1 होता है, सक्सीडिंग वाला हमारा F2 होता है। ठीक है, F के ऊपर वाला F0, F के नीचे वाला F2। ठीक है, क्युमुलेटिव का तो कोई काम ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है यहां से। नेक्स्ट कह रहा है मीन मीडियन ए, एक फॉर्मूला तुम्हें बताया था कुछ देर पहले, 3 2 1। तो होता क्या है 3 2 1 में, इसमें होता है 3 मीडियन, मीडियन और मीन दोनों ए ही है। फॉर्मूला में लिख देता हूं, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। मोड के साथ कुछ नहीं तो 1, 3 2 1। मीडियन और मीन की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा 3a, ये आ जाएगा 2a और प्लस का मोड। 3a उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो a देगा, मोड की वैल्यू क्या आ रही है, a आ रही है, तो a ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या है, a है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कितने एक्सपेरिमेंट आएंगे अगर 3 डाइस को फेंकेंगे, 3 डाइस यानी कि 6 की पावर 3। अगर सिक्का होता, सिक्के में 2 पहलू होते हैं, 2 सिक्के होते, मान लो 3 सिक्के फेंके हैं तो 2 की पावर 3, क्योंकि डाइस में 6 पहलू होते हैं, 6 फेस होते हैं, तो 6 की पावर 3। 3 क्यों, क्योंकि 3 डाइस फेंके हैं, तो 6 की पावर 3 क्या होता है, 216 होता है। ठीक है, तो ऐसे करके निकालना है, जितनी भी डाइस फेंके, डाइस जितनी फेंके उतने पहलू बनेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन पे। क्या लिखा है 19वां क्वेश्चन, द प्राइम नंबर विच डिवाइड 36 आल्सो डिवाइड 6। 36 के अगर मैं टुकड़े करता हूं और जो प्राइम नंबर आएंगे, जो कि मुझे दिख रहे हैं 2 और 3 आएंगे, क्या 2 और 3 6 को भी डिवाइड करेंगे, हाँ करेंगे। एनी नंबर विच डिवाइड्स पी स्क्वायर, कोई नंबर जो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी को भी करेगा, हाँ ये भी करेगा, लेकिन इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है, तो इसमें क्या जाएगा कि असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, बोथ ये वाला लेंगे, बी वाला, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट आर जो है नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन, आर का इससे कोई संबंध नहीं है, तो बी आ जाएगा। सी वाले में देखते हैं, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर, हाँ होते हैं, जितने भी ट्रायंगल है सारे के सारे सिमिलर होते हैं। इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल रेशो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड 1 1, हाँ ये भी होता है, उनकी जो रेशो होते हैं वो सेम होते हैं, जब रेशो सेम है तो फिर 1 1 भी कह सकते हैं हम उनको, तो इसमें आ जाएगा पहला वाला ऑप्शन कि भैया असर्शन और रीजन दोनों ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो ये थे आपके MCQ 20। ठीक है, तो टोटल मिला के 100 MCQ है, आशा करता हूं आपको समझ में आए होंगे। तो इसी तरह के MCQ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो अगर समझ में आई हो, पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब जरूर करके जाना।